Good morning, class 6. Class 6 today's turn question answer and exercise poem number 5 vocation written by Rabindranath Tagore. In our last video हमने इसको एक्सप्लेन किया था, रीडिंग किया था. Now come to page number 31. First of all, MCQs type questions. Tick right the correct option. First question is, the boy says, I wish I were a hawker because he would. बच्चा चाहता है कि वो एक हॉकर बने, एक फेरी वाला बने, क्योंकि वो चाहता था या चाहता है. 4 options. First option, like to carry and sell bangles. Second option, spend his day in the road. Third option, be completely free of any discipline. And fourth option, all of them. देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है, लड़का क्यों बनना चाहता है कि वो एक हॉकर बने, एक फेरी वाला बने. तो लाइक टू कैरी एंड सेल बैंगल्स, उसको बैंगल्स का जो बैग है उसको ले जाना और बैंगल्स को बेचना अच्छा लगता है. स्पेंड हिज डे इन द रोड, वो सड़क पर अपना समय बिताना चाहता है, दिन बिताना चाहता है. बी कम्प्लीटली फ्री ऑफ एनी डिसिप्लिन, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहता है, किसी भी प्रकार के डिसिप्लिन में नहीं रहना चाहता है. और डी ऑप्शन, ऑल ऑफ देम. तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों ही इसके करेक्ट हैं. तो फोर्थ ऑप्शन, ऑल ऑफ देम इज़ करेक्ट. वो चाहता है बैंगल्स को सेल करना, वो अपना दिन सड़क पर भी बिताना चाहता है और वो डिसिप्लिन से बिल्कुल आज़ाद भी होना चाहता है. तो इसके तीनों ही ऑप्शन सही हैं. तो फोर्थ ऑप्शन डी पर हम टिक कर देंगे, ऑल ऑफ देम. सेकेंड क्वेश्चन, वन ऑफ द थिंग दैट द बॉय हैज़ टू डू इज़. इनमें से कौन सी एक चीज़ है जो बच्चा करना चाहता है. स्पेंड हिज डे ऑन द रोड, वो अपना समय सड़क पर व्यतीत करना चाहता है. लेज इन बेड इन द मॉर्निंग, सुबह तक बिस्तर पर रहना चाहता है. हरी टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह रोज़ाना स्कूल जाना चाहता है. ऑल ऑफ देम, या ये सभी. तो स्पेंड हिज डे ऑन द रोड, वो सड़क पर अपना समय व्यतीत करना चाहता है. तो इसका ऑप्शन ए सही हुआ. क्वेश्चन नंबर 3, द लिटिल बॉय विशेस टू बी ए गार्डनर. छोटा बच्चा इच्छा करता है कि वो एक गार्डनर बने, वो एक माली बने. क्यों? सो दैट ही कैन डू वॉट ही वॉन्ट्स टू, जिससे कि वो कर सके जिसको वो चाहता है. सो दैट ही कैन डिग द ग्राउंड, जिससे कि वो ग्राउंड को खोद सके. सो दैट ही कैन सोइल हिज क्लॉथ्स, वो अपने कपड़े गंदे कर सके मिट्टी में. सो दैट ही कैन एस्केप होमवर्क, इसलिए कि वो अपने होमवर्क से बच सके. तो ऑप्शन तो इसके बी और सी भी सही हो सकते हैं और डी भी सही हो सकते हैं, लेकिन हमें इनमें से एक सूटेबल आंसर छांटना है. तो ए ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे, सो दैट ही कैन डू व्हाट ही वांट्स टू, जिससे कि वो जो भी चाहता है उसको वो कर सके, इसलिए वो गार्डनर बनना चाहता है. क्वेश्चन नंबर 4, बीइंग ए वॉचमैन सीम्स वेरी एक्साइटिंग बिकॉज. एक वॉचमैन होना उसके लिए बड़ा ही एक्साइटिंग विषय है. क्यों? देयर आर नो अदर वॉचमैन इन द लोकेलिटी, लोकेलिटी में उनके एरिया में और कोई दूसरा वॉचमैन नहीं है इसलिए. या इट मीन्स नॉट हैविंग टू गो टू बेड एवरी नाइट, वॉचमैन होने का मतलब है कि रोज़ाना बिस्तर पे जाना नहीं पड़ेगा, रोज़ाना सोना नहीं पड़ेगा. स्विंग द लैंटर्न एंड चेजिंग शैडोज सीम्स इंटरेस्टिंग, लैंटर्न को हिलाते हुए अपनी परछाई को चेज़ करना, पीछा करना उसका बच्चे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है. या ही लव्स टू वॉक इन द मूनलाइट, उसे मूनलाइट में वॉक करना, इधर से उधर टहलना पसंद है. तो मोस्ट सुटेबल आंसर इज़ डी, ही लव्स टू वॉक इन द मूनलाइट, उसको मूनलाइट में वॉक करना पसंद है. ठीक है बेटे, ये सभी क्वेश्चन की टिक आप अपनी बुक में कर लेंगे. इसके बाद क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं. हु डज़ द लिटिल बॉय मीट ऑन हिज वे टू स्कूल एवरी मॉर्निंग. हु डज़ द लिटिल बॉय मीट ऑन हिज वे टू स्कूल एवरी मॉर्निंग. जब वो स्कूल जाता है तो प्रत्येक सुबह उसको कौन मिलता है. तो आंसर इज़ द हॉकर. a hawker who sells crystal bangles.
नहीं आंसर काफ़ी है, एक होकर से मिलता है जो बेचता है क्रिस्टल बैंगल्स। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट मेक्स हिम विश ही वॉज ए होकर, क्या चीज़ उसको एक होकर होने के लिए इम्प्रेस करती है? तो आंसर इज द बॉय वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द फ्रीडम ऑफ होकर। जैसा कि हमने पोएम में पढ़ा है कि वो काफ़ी इम्प्रेस्ड होता है होकर की एक्टिविटीज़ से, वो जिधर चाहे जहाँ चाहे जब चाहे जा सकता है। तो वो उसकी जो फ्रीडम है, फ्रीडम से काफ़ी इम्प्रेस्ड है। सो ही विश टू बी ए होकर, और इसीलिए वो एक होकर बनना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज ही सी इन द आफ्टरनून ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल। जब बच्चा स्कूल से वापस आता है तो रास्ते में क्या देखता है? आंसर इज ही सा ए फार्मर डिगिंग द गार्डन, वो देखता है एक फार्मर को जो कि बगीचे को खोद रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डज ही विश टू बी ए गार्डनर, क्यों बच्चा चाहता है कि वो गार्डनर बने, माली बने? आंसर इज दिस टाइम द बॉय वॉज इम्प्रेस्ड बाय द फ्रीडम ऑफ द फार्मर। इस बार बच्चा जब स्कूल से वापस आ रहा है तो वो काफ़ी प्रभावित होता है माली की आज़ादी से, स्वतंत्रता से, क्योंकि वो जो जहाँ चाहे वहाँ पर काम करता है अपने स्पेड से, उसको कोई परवाह नहीं है उसके कपड़े मिट्टी में हो रहे हैं, कोई उसको कहने वाला नहीं है कि भैया कपड़े मिट्टी में गंदे कर लिए तो उसकी मम्मा डांटेगी या पापा उसकी पिटाई करेंगे, तो कोई उस तरह की उसको कोई भी डर नहीं है। बाय द फ्रीडम ऑफ द फार्मर, इस बार वो प्रभावित होता है फार्मर की फ्रीडम से, उसकी स्वतंत्रता से। बिकॉज ही कैन डू वॉट ही वॉन्ट्स, क्योंकि वो करता है जो वो चाहता है। सो ही विश टू बी ए गार्डनर, और बच्चे को फ्रीडम प्यारी है इसलिए वो चाहता है कि वो गार्डनर बने, माली बने। क्वेश्चन नंबर 5, गिव 2 रीजन्स वाई ही विश टू बी ए वॉचमैन। कोई 2 कारण बताने हैं, नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन द फ्रेज बेक्ड इन द सन। बेक्ड इन द सन, बेक्ड का जो मीन्स है आपको यहाँ पे भी देख सकते हैं। बेक्ड का मतलब है कुकड बाय हीट एंड नॉट बाय डायरेक्टली पुटिंग इनटू फ्लेम, यानी कि धीरे धीरे हल्की हल्की ताप पर किसी चीज़ को कुक करना, डायरेक्टली फ्लेम आग में नहीं डाल देना। तो बेक्ड इन द सन का मतलब है, बेक्ड इन द सन मीन्स द सन इज़ वेरी हॉट एंड द फार्मर इज़ वर्किंग इन द ओपन फील्ड एंड enjoying his work. The sun is very hot, सूर्य बड़ी तेज़ी से निकला हुआ, गर्मी काफ़ी है। एंड द फार्मर इज़ वर्किंग इन द ओपन फील्ड, और किसान सूर्य धूप बहुत तेज़ होने के बावजूद भी खुले मैदान में काम कर रहा है। एंड enjoying his work, और अपने काम का आनंद ले रहा है, वो किसी चिंता में नहीं है, उसको कोई फिक्र नहीं है कोई उसको आगे ये कहेगा कि तुम इतनी धूप में वर्क क्यों कर रहे हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 2 रीजन्स वाई ही विशेज टू बी ए वॉचमैन। कोई 2 रीजन्स देने हैं हमें जिससे कि ये पता चले कि बच्चा वॉचमैन क्यों बनना चाहता है। द 2 रीजन्स आर, फर्स्ट इज़ ही लव्स टू वॉक इन द मूनलाइट। सबसे पहला रीजन तो उसको वॉक करना पसंद है चंद्रमा के प्रकाश में। एंड सेकेंड इज़ अकॉर्डिंग टू द बॉय के अकॉर्डिंग वॉचमैन मीन्स नॉट हैविंग टू गो टू बेड एवरी नाइट। बच्चे के अनुसार वॉचमैन का मतलब है कि बिस्तर पर रात्रि में कभी नहीं जाना। एंड चेजिंग शैडो सीम्स इंटरेस्टिंग, और बच्चे के अकॉर्डिंग शैडो लैल्टैन को हाथ में लेकर शैडो के पीछे पीछे चलना, उसको अनुसरण करना, ये बच्चे को काफ़ी इम्प्रेस करता है। तो दीज आर 2 रीजन्स। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द चाइल्ड वांट टू बिकम ए हॉकर, गार्डनर और वॉचमैन इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल? डिस्कस योर आंसर इन डिटेल। बच्चे को हॉकर, गार्डनर और वॉचमैन बनना क्यों पसंद है स्कूल जाने के बजाय? अपने आंसर को हमें डिटेल में लिखना है। तो चाइल्ड वांट्स टू डू एज ही लाइक्स, बच्चा करना चाहता है जो कुछ भी उसको पसंद है। ही डिड नॉट लाइक द एटमोसफेयर ऑफ डिसिप्लिन्ड स्कूल, वो नहीं चाहता, उसको अच्छा नहीं लगता है स्कूल का डिसिप्लिन एटमोसफेयर। ही वॉन्ट्स टू इन्जॉय हिज लाइफ फ्रीली, और वो अपनी जीवन का स्वतंत्र अवस्था में आनंद लेना चाहता है। सो ही वॉन्ट्स टू बिकम ए हॉकर, गार्डनर और
वॉचमैन। और यही कारण है कि कभी वो होकर को देखता है तो होकर के जैसा बनना चाहता है, होकर बनना चाहता है, गार्डनर को देखता है तो गार्डनर बनना चाहता है, और वॉचमैन को देखता है तो वॉचमैन बनना चाहता है। तो दीज आर क्वेश्चंस एंड आंसर ऑफ योर चैप्टर नंबर 5 विच इज़ अ पोएम वोकेशन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। इससे पहले जो वर्क हमने दिया था वो सभी आप सभी लोगों ने इसके जो हार्ड वर्ड थे, वर्ड मीनिंग थे, वो कर लिए होंगे। और इसके बाद आप लोगों को अपनी बुक में ही मल्टीपल चॉइस के टाइप जो क्वेश्चंस हैं तो आप लोग बुक में ही कर लेंगे, और जो क्वेश्चंस और आंसर हैं, क्वेश्चन आप लोग अपनी बुक से देखें और आंसर मैं आपको आंसर की पिक में आपको सेंड कर देता हूँ। ठीक है बेटे, आज का काम इतना ही है आपका, आप ये काम अपना कंप्लीट करें। ओके, बाय स्टूडेंट्स।